दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें उसी माउंटेन को दिखाया जाता है जिस पर ली सुई और यानरिन मौजूद थे। जिस पर ली सुई यानरिन की स्वॉर्ड को देखकर कहने लगता है कि देखो यानरिन, ये किंग ही स्वॉर्ड काफी ज्यादा कमाल की स्वॉर्ड है। इस स्वॉर्ड से अगर तुम चाहो तो अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पावर्स और इंटेंट दोनों ही दिखाना होगा। अगर तुम कमजोर पड़े तो तुम्हारे दुश्मन तुमसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और तुम्हारी इस किंग ही स्वॉर्ड को समझ लेंगे, फिर वो तुमसे ये छीन भी सकते हैं। ये बात सुनते ही दोस्तों जो यानरिन होता है वो पूरे तरीके से गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि नहीं, किसी भी हालत में अब ये स्वॉर्ड मुझसे जुदा नहीं होगी। अब मैं इस स्वॉर्ड का प्रॉपर यूज करूंगा और अपने दुश्मनों को खत्म कर डालूंगा। उससे वो सारे पल याद आने लग जाते हैं दोस्तों, जिस पल में उसने कैसे अपने मास्टर्स को छोड़कर गुजारा किया था, कैसे कैसे उसके मास्टर सारे के सारे मारे गए। सभी ने सिर्फ उससे यही कहा था कि तुम्हें अपनी पावर्स का ध्यान रखना है और बुराई का खात्मा करना है। यहाँ तक के आखिरी बार जब उसकी मुलाकात हुई थी जियांशी ने, तो जियांशी ने भी उससे यही कहा था, तो इसीलिए वो कहता है कि मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। कहते ही दोस्तों हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले ही सीन में। हमें वहाँ दूसरी साइड ता सिन शाओ और कमांडर किन और वहीं पर ही जुआन सेक्ट के डिसाइपल को दिखाया जाता है, जहाँ पर जुआन सेक्ट का डिसाइपल जो अब काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और कहने लगता है कि अब तुम लोग को मैं हरगिज़ यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा, अब तुम लोग मरोगे। ये कहते ही वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। असासिन शाओ शुरुआत में तो उसके अटैक्स को अच्छी तरीके से डॉज कर रहा था, लेकिन दोस्तों वहाँ पर वो असासिन शाओ को काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक कि दोस्तों जियांशी भी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जियांशी की भी पावर उस जुआन सेक्ट के डिसाइपल की जितनी नहीं होती। जिस पर असासिन शाओ उससे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अगले जन्म में तुम अपने मास्टर जुआन सेक्ट के जितने भी एल्डर्स हैं उन्हें मुंह कैसे दिखाओगे। जिस पर हम देखते हैं कि जो वो जुआन सेक्ट का डिसाइपल था वो कहने लगता है कि सारे के सारे एल्डर्स गद्दार थे, इन्हीं लोगों ने मिलकर मेरे मास्टर को मारा है। अब मैं कमांडर किन के साथ मिलकर अपने मास्टर्स का इनसे बदला लेना चाहता हूँ। अगले जन्म में अगर मैं डॉग भी बन जाता हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आज तुम सबको मार डालूंगा और मेरा रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा। कहते ही दोस्तों उन लोगों की फाइट चल रही होती है, लेकिन तभी कमांडर किन कहने लगती है कि इन लोगों की फाइट काफी ज्यादा देर तक चलेगी। अगर मैंने इनको इसी तरह छोड़ा, मुझे से इस फाइट को खत्म कराना होगा। मैं अपनी उस स्वॉर्ड टेक्निक को, स्वॉर्ड वेविंग टेक्निक का यूज करके इनको जल्दी से खत्म कर देती हूँ, अदरवाइज मेरे लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड वेविंग टेक्निक का यूज करती है और दोस्तों जैसे ही वहाँ पर स्वॉर्ड वेविंग टेक्निक का यूज करती है, हमारा सीन यानरिन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर यानरिन अपने मास्टर को कहने लगता है कि मैं जुआन सेक्ट की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि उसका मास्टर कहने लगता है मन ही मन में, मैंने जितना भी और ट्रेनिंग करानी थी यानरिन की करा ली, अब हेवन और अर्थ इसकी प्रोटेक्शन कर सकता है। जाओ यानरिन, अब तुम्हें मैं गॉड के हवाले करता हूँ। कहते ही वो उस जुआन सेक्ट के लिए निकल जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड वेविंग टेक्निक उन सबको लग जाती है और वो सब लोग वहीं पर ही घायल होकर गिरे पड़े थे। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो कमांडर किन थी वो कहने लगती है कि तुम सब लोग मेरी स्वॉर्ड वेविंग टेक्निक से भी बच गए, इसका मतलब तुम लोग के पास कोई ना कोई स्किल जरूर है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर बचते ही चले जा रहे हो, लेकिन अब तुम सभी यहाँ पर मारे जाओगे। सबसे पहले तुम्हारी ये सिस्टर जियान ही मारी जाएगी। ये बात सुनते ही दोस्तों हम जियांशी को देखते हैं जो कहने लगती है कि नहीं, तुम मेरी सिस्टर को प्लीज मत मारो, भले इसके लिए तुम मेरी भी जान ले लो, लेकिन मेरी सिस्टर को छोड़ दो। जहाँ पर हम दूसरी साइड कमांडर किन को देखते हैं जो इनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और कहने लगती है कि अब तो तुम्हारी सिस्टर गई। ये कहते ही जैसे ही वो वहाँ पर जियान ही के ऊपर अटैक करती है, इस दूसरी साइड से जियांशी और ता सिन शाओ मिलकर ही अटैक करवा देते हैं वहाँ पर उस कमांडर किन के ऊपर। तभी कमांडर किन इन दोनों के अटैक को आता देखकर अपनी एक डिफेंस टेक्निक से इन दोनों के अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर उल्टा इनके हुई ऊपर अटैक कर देती है। तभी वो अपना फाइनल अटैक जियांशी के ऊपर कर जियांशी को खत्म करने ही वाली होती है, लेकिन तभी दोस्तों वहीं पर ही उस किंग ही स्वॉर्ड की एंट्री होती है, यानी कि यानरिन की एंट्री होती है। और जैसे ही वो किंग ही स्वॉर्ड आती है सबका मुंह खिल जाता है, वो लोग समझ जाते हैं कि यानरिन आ गया। तभी यानरिन जैसे ही आता है वो जियांशी से गले लग जाता है। इस सीन को देखते ही कमांडर किन कहने लगती है कि अच्छा, तुम लोग मौत के मुंह पर खड़े होकर भी यहाँ पर रोमांस अपना खत्म नहीं कर रहे। सुनते ही दोस्तों हम यानरिन को देखते हैं जो कहने लगता है कि देखो कमांडर किन, आज तुम्हारे पास भागने का कोई भी मौका नहीं है, मैं पूरी तरीके से पावरफुल बनकर आया हूँ, मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। ये सीधा सीधा बताओ कि ओल्ड मैन जू कहाँ पर है, अगर तुमने जू के बारे में मुझे बता दिया तो मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने दूंगा। ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर जो कमांडर किन होती है वो कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हें जू के बारे में बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे वो लेटर दे दो। जिस पर हम यानरिन को
देखते हैं जो कहने लगता है कि जिस लेटर की तुम बात कर रही हो वो लेटर अंदर कमरे में जल रहा है, और वो लेटर वैसे भी ब्लेड सेक्ट का लेटर था जो कि मुझे ब्लेड सेक्ट के मास्टर तक पहुंचाना था। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कमांडर किन का तो मुंह ही उतर जाता है। दूसरी तरफ ये सारी बात सुनकर जियांशी कहने लगती है कि अगर वो लेटर ब्लेड सेक्ट से बिलोंग करता था तो इसीलिए मैंने जब यहाँ लेटर को इस यानरिन से खींचा था तो वो वहाँ पर एक्टिव हो गया था। सारी सिचुएशन में कमांडर किन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो दोबारा से अटैक कर देती है यानरिन के ऊपर। दोस्तों यानरिन उसके अटैक्स को इतने अच्छे तरीके से डॉज कर रहा था कि वो खुद ही हैरान हो गई थी कि अचानक से इस लड़के को क्या हो गया है। लेकिन दोस्तों अब यानरिन को कुछ अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे कमांडर किन के, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी अपने कुछ पावरफुल अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बाद वहाँ पर जो कमांडर किन थी वो अपनी एक इमर्जिंग और टेक्निक का यूज करती है, और दोस्तों वहाँ पर हजारों की तादाद में स्वॉर्ड्स आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग ये समझ जाते हैं कि ये अटैक बस फाइनल अटैक होने वाला है। इस सिचुएशन को देखते हम देखते हैं जो असासिन शाह होता है वो वहाँ पर जियान ही को अपने कंधे पर पकड़कर उस स्वॉर्ड एरिया से बाहर ले जा रहा होता है, जिस जियान ही काफी ज्यादा मना करती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो असासिन शाह होता है वो उसको साइड पर ले जाकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर रुको, अपना ख्याल रखो, मैं जरूर आऊंगा। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है और कहती है कि असासिन शाह इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं समझ रही थी। दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं असासिन शाह जैसे ही वापस से उस एरिया में जाता है वो सीधा अटैक कर देता है कमांडर किन के ऊपर, और कमांडर किन के ऊपर वो जैसे ही अटैक करता है कमांडर किन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उल्टा उसे ही फेंक कर देती है और उल्टा उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिससे कमांडर किन काफी ज्यादा दोस्तों घायल हो चुका था। दूसरी साइड हम देखते हैं दोस्तों जियांशी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से वहाँ पर काफी ज्यादा कोशिशें कर रही थी कमांडर किन को मारने की, लेकिन कमांडर किन की जो स्वॉर्ड वेविंग टेक्निक थी वो अपनी उस टेक्निक को दोबारा से एक्टिव कर देती है, अटैक कर डालती है वहाँ पर उस जियांशी के ऊपर। जियांशी सारी स्वॉर्ड्स को डॉज तो कर लेती है, लेकिन दोस्तों तभी उनमें से एक स्वॉर्ड सीधा जाकर जियांशी के पेट में घुसने ही वाली थी, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ पर जो यानरिन होता है वो सामने आ जाता है, और दोस्तों उस स्वॉर्ड की जितनी भी पावर्स थी वो जाकर यानरिन को टच कर जाती है और यानरिन काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। और तभी दोस्तों सभी लोग उसके पास भाग कर आते हैं, यहाँ तक कि जियांशी के तो आंसू भी निकल जाते हैं, और जैसे ही उसका एक आंसू वहाँ पर यानरिन के होंठों पर गिरता है यानरिन कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा नमकीन है। ये बात सुनते ही जियांशी काफी ज्यादा हैरान होती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपनी मजाक वाली हरकतों से कब बाज आओगे। इतना ही कहने की देर होती है तभी कमांडर किन वहाँ पर आकर उनसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मेरी इस टेक्निक से बच गए, क्या तुम अभी मेरी दूसरी टेक्निक से बच पाओगे। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर जो यानरिन होता है वो कहने लगता है कि मुझे ली सुई ने वो सारी टेक्निक्स बता दी है जिससे मैं तुम्हारी सारी की सारी एक्स और पावर्स को डॉज कर सकता हूँ, और अगर वो टेक्निक मुझ पर लग भी गई तो वो मुझ पर असर नहीं करेगी। ये बात सुनते ही दोस्तों जो कमांडर किन थी वो कुछ देर के लिए तो सोच में ही पड़ जाती और कहने लगती है कि क्या वाकई में उन सारी टेक्निक को सीख के आ गया है तो मेरा क्या होगा, मेरा एक अटैक भी इसको नहीं लगेगा और ये मुझे हरा देगा। इसीलिए वो वहीं पर ही अपने एक मास्टर की बात याद करने लग जाती है जो कि उसके पवेलियन मास्टर था। उसने उसे बताया था चाहे शतरंज में कितना भी कठिन खिलाड़ी क्यों ना ही बैठा हुआ हो, अगर उसके पास गीटी ब्लैक है तो वो समझो सबसे कमजोर खिलाड़ी है और व्हाइट गीटी वाला हमेशा सबसे पावरफुल प्लेयर होता है। हम अब व्हाइट गीटी वाले हैं और ये यानरिन ब्लैक गीटी का। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वो यानरिन को ये सारी स्टोरी बताकर यानरिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन बीच में जियांशी आ जाती है और वो जियांशी के ऊपर एक अटैक करके जियांशी को भी काफी ज्यादा घायल कर देती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर फेस टू फेस फाइट स्टार्ट हो गई थी यानरिन की और कमांडर किन की, और दोस्तों इस फाइट में तो कमांडर किन काफी ज्यादा सुपीरियर और पावरफुल लग रही थी। तो और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर यानरिन बच पाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अच्छे और नए एपिसोड के साथ। बाय दोस्तों।